ये मूवी की कहानी एक लेडी डॉक्टर के बारे में है जो अपने ही मरीजों के साथ सोती है और एक दिन उसके हस्बैंड को इसके बारे में पता चल जाता है और फिर इसके बाद आगे क्या क्या होता है ये हमें आगे इस वीडियो में पता चलेगा। मूवी के शुरुआत में हमें शार्लेट नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो कि रेंट करने के लिए एक फ्लैट देखने आई हुई होती है। ये फ्लैट काफी बड़ा होता है और शार्लेट को काफी पसंद आता है और वो फ्लैट ओनर को रेंट भी पे कर देती है और वहीं पर रहना चालू कर देती है। इसके बाद शार्लेट उसी फ्लैट में नहाने और तैयार होने के बाद वो अपने बेटे को लेने उसके स्कूल जाती है। इस समय में उसका बेटा स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है और फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद वो उसे लेकर के अपने घर आ जाती है और उसी रात को शार्लेट अपने बेटे को बेड टाइम स्टोरी सुनाती है। शार्लेट का बेटा का नाम बेंजामिन होता है। बेंजामिन एक और स्टोरी सुनने की जिद करता है लेकिन शार्लेट उसे सो जाने को बोलती है। अगली सुबह हम शार्लेट के हस्बैंड को देखते हैं जिसका नाम मैक्स है। इन दोनों को देख के हमें पता चलता है कि इन दोनों की रिलेशनशिप काफी अच्छी चल रही है। फिर शार्लेट अपने काम पर चली जाती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो एक डॉक्टर है। हॉस्पिटल में वो अपने एक पेशेंट को देखने जाती है जिसके शरीर में काफी घने बाल थे। इसके बाद हम शार्लेट को उस पेशेंट के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं और ये दोनों उसी फ्लैट में थे जो कि शार्लेट ने मूवी के स्टार्टिंग में रेंट पर लिया था। असल में शार्लेट ने ये रूम इसी कारण से लिया था ताकि वो गैर मर्दों के साथ यहाँ इंटीमेट हो सके। इसके बाद शार्लेट नहाकर एक कॉलेज में लेक्चर देने चली जाती है। अगले दिन शार्लेट के पास एक नया पेशेंट भी आता है और शार्लेट इसे भी सेड्यूस करने लगती है। फिर वो पेशेंट भी उसके फ्लैट में आता है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट भी होती है। शार्लेट के लिए ये रोज की ही बात थी और वो हर रोज अपने किसी न किसी पेशेंट को फ्लैट में बुलाकर उसके साथ इंटीमेट होती थी और कभी कभी तो वो अपने से ज्यादा उम्र के आदमियों के साथ भी सोती थी। शार्लेट अपने हस्बैंड के साथ भी रोज इंटीमेट होती थी लेकिन उसे वो मजा नहीं आता था जो उसे गैर मर्दों के साथ आता था। शार्लेट अपनी फैमिली लाइफ भी पूरी अच्छी तरह से बैलेंस करने की कोशिश करती है और मैक्स शार्लेट से बहुत प्यार करता है और वो लोग एक बीच पर भी घूमने जाते हैं। लेकिन अगले दिन शार्लेट फिर से एक बुढ़े आदमी के साथ सोती है और उसी दिन उसे अपने बच्चों के पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए भी जाना था लेकिन इसी चक्कर में उसे लेट हो जाता है और जब वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पहुंचती है तब मैक्स वहां पर पहले से ही मौजूद होता है। उसी शाम को मैक्स शार्लेट से पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर शार्लेट कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले दिन शार्लेट अपने हस्बैंड से मिलने साइट पर जाती है जहां पर वो काम करता था। शार्लेट को वहां पर देख मैक्स उससे कहता है कि वो जल्दी आ गई है, अभी उसे थोड़ा काम खत्म करना बाकी है। ये सुनकर शार्लेट कहती है कि तब तक वो बिल्डिंग का अंदर से देखना चाहती है और फिर शार्लेट बिल्डिंग में घूमने लगती है। कुछ देर बाद वो यहाँ काम कर रहे एक वर्कर को देखती है जो कि वही आदमी था जिससे शार्लेट कुछ दिन पहले ही इंटीमेट हुई थी। जब वो वर्कर शार्लेट को देखता है तब वो उसे पहचान जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे भूल गई। वर्कर को देखकर शार्लेट काफी पैनिक करने लगती है और पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। वो वर्कर उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन शार्लेट डर के मारे उसके मुंह पर मुक्का मार देती है। शार्लेट को तुरंत रिग्रेट भी होता है और वो उसके पास उसे उठाने के लिए जाती है लेकिन वो फिर से उसे एक और मुक्का मार देती है और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम शार्लेट को हॉस्पिटल में बेहोश देखते हैं और मैक्स भी उसी के पास बैठा होता है और फिर कुछ देर बाद शार्लेट को होश भी आ जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और उस हादसे के कारण मैक्स को भी शार्लेट के बारे में सब कुछ पता चल गया था और वो जान गया था कि शार्लेट गैर मर्दों के साथ इंटीमेट होती है। और फिर अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए शार्लेट एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना शुरू कर देती है। वो अपने साइकियाट्रिस्ट को बताती है कि उसके और मैक्स के बीच अब रिश्ते ठीक नहीं है और मैक्स अब उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। कुछ दिनों के बाद मैक्स भी शार्लेट के साथ थेरेपी के लिए आता है। डॉक्टर शार्लेट से पूछती है कि वो मैक्स के बारे में क्या सोचती है। इस पर शार्लेट बताती है कि मैक्स काफी अच्छा लवर है और वो काफी हैंडसम और अट्रैक्टिव है। वो दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं और मैक्स उसकी पसंद नापसंद का भी अच्छे से ख्याल रखता है और उनके बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप भी काफी अच्छी है। फिर डॉक्टर शार्लेट से पूछते हैं कि क्या वो बता सकती है कि मैक्स और उन गैर मर्दों में क्या डिफरेंस है जिसके साथ वो इंटीमेट हुआ करती थी। शार्लेट कहती है कि उनमें और मैक्स में कुछ भी कॉमन नहीं है और उसे मैक्स को टच करना पसंद है लेकिन बाकी लोगों के साथ उसे कुछ अलग ही महसूस होता है। मैक्स शार्लेट से पूछता है कि उसने रूम रेंट करने का कब डिसाइड किया और क्या वो रेगुलर गैर मर्दों के साथ इंटीमेट होती है। ये सुनकर शार्लेट कुछ नहीं बोलती और वो शांत रहती है। अगले दिन शार्लेट उस आदमी के बारे में बात करती है जिसके शरीर पर घने बाल थे। वो बताती है कि इंटीमेट होने के बाद उस आदमी ने अपना हाथ शार्लेट पर रखा था जिससे शार्लेट को काफी अच्छा फील हुआ। वो आदमी उस समय सो रहा था और शार्लेट ने उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देखा था। दरअसल शार्लेट को ज्यादातर मर्दों का चेहरा याद नहीं था, उसे बस यही याद था कि एक आदमी के नाखून उसने कुतरे हुए थे, एक आदमी की नाक अजीब थी और एक आदमी के शरीर पे काफी सारे बाल थे। ये सुनने के बाद डॉक्टर शार्लेट से पूछती है कि तुमने इस तरह के मर्दों को ही क्यों चुना जिसमें कुछ ना कुछ कमियां थी। शार्लेट कहती है कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए वरना बात और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसके बाद शार्लेट एक बिल्डिंग के बाहर जाकर बैठ जाती है और वो अपने आसपास नजर डालती है और वो अपने ऊपर से जा रहे एरोप्लेन को देखकर हंसने लगती है। ये सब देखकर हमें पता चलता है कि शायद से शार्लेट मेंटली अनस्टेबल है। इसके बाद हम शार्लेट को कोर्ट में देखते हैं जहां पर उसकी सुनवाई चल रही थी। शार्लेट कोर्ट में जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि शार्लेट
ने अपने पेशेंट के साथ जो कुछ भी किया उसके सबूत और गवाह कोर्ट को मिल गई थी और अपने पेशेंट के साथ इंटीमेट होने की वजह से उस पर केस भी हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी शार्लेट को अपने किए पर किसी तरह का कोई पछतावा भी नहीं था। जब कोर्ट ये सब देखता है तब कोर्ट को लगता है कि शार्लेट की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसीलिए शार्लेट को डॉक्टर की जॉब से भी निकाल दिया जाता है और उसकी मेडिकल की लाइसेंस भी छीन ली जाती है। इसके बाद हम शार्लेट और मैक्स को एक फ्लैट में देखते हैं। मैक्स को पता चल गया था कि शार्लेट की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो शार्लेट को एक और मौका देने का फैसला लेता है। इसके बाद कहानी 2 साल आगे जाती है। मैक्स शार्लेट के साथ इंडिया शिफ्ट हो गया है और इसी दौरान उन दोनों के जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं। मैक्स और शार्लेट के बीच रिश्ते भी सुधरने लगते हैं। शार्लेट भी धीरे धीरे रिकवर कर रही होती है। फिर शार्लेट एक दिन मैक्स की वर्किंग साइट पर जाती है और मैक्स उसे एक वर्कर से बात करते हुए देख लेता है और उसे शक होने लगता है कि कहीं शार्लेट ने फिर से गैर मर्दों के साथ सोना शुरू तो नहीं कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी वो शार्लेट से इस बारे में कुछ भी बात नहीं करता। फिर शार्लेट बाजार से अपने लिए एक साड़ी का कपड़ा खरीद कर लाती है और वो अपने लिए एक ड्रेस बनाने लगती है। अब जॉब जाने के बाद शार्लेट के पास कोई और काम नहीं था, इसलिए वो अक्सर घर पर बोर हो जाती थी। कुछ दिन बाद शार्लेट फिर से मैक्स की वर्किंग साइट पर जाती है, लेकिन अब तक वो बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी और वहां पर मैक्स या कोई भी वर्कर नहीं था। यहाँ का वॉचमैन उसे बताता है कि काम खत्म हो गया है और अब यहाँ पर कोई नहीं है। शार्लेट उससे परमिशन मांगती है कि क्या वो बिल्डिंग को अंदर से देख सकती है और वॉचमैन उसे इजाजत दे देता है। फिर शार्लेट उस बिल्डिंग के छत पर जाकर घूमने लगती है। वहीं मैक्स जब घर आता है तब उसे पता चलता है कि शार्लेट घर पे नहीं है। वो अपनी हाउसमेट शांति से इसके बारे में पूछता है, तब वो बताती है कि शार्लेट तो बाहर गई है। मैक्स फिर पूछता है कि क्या वो हर रोज बाहर जाती है, जिस पर हाउसमेट कहती है कि हाँ, वो हर रोज अकेले बाहर जाती है। ये सुनकर मैक्स का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसी रात को जब मैक्स और शार्लेट इंटीमेट हो रहे होते हैं तब शार्लेट अपनी आंखें बंद कर लेती है और ये सब देखकर मैक्स गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। अगले दिन शार्लेट फिर से बिल्डिंग की छत पर जाती है और वहीं पर लेट जाती है और उसे यहाँ अच्छा फील होता है। अगले दिन जब शार्लेट वापस घर से बाहर निकलती है तब मैक्स उसका पीछा करता है। मैक्स शार्लेट के पीछे पीछे उस बिल्डिंग में एंटर करता है। फिर वो शार्लेट को ढूंढते हुए बिल्डिंग की छत पर जाता है और उसे शार्लेट एक कोने में अकेले बैठी हुई मिलती है। ये देखकर मैक्स को रिग्रेट होता है कि उसने शार्लेट पर शक किया कि वो फिर से गैर मर्दों के साथ सोने लगी है और इस हालत में शार्लेट को देखकर मैक्स वहां से चला जाता है। उस रात को मैक्स को ठीक से नींद भी नहीं आती और अगले दिन शार्लेट अपने बेटे को पियानो बजाना सिखाती है और मैक्स भी जुड़वा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता है। उसी रात को मैक्स शार्लेट को गले लगाते हुए कहता है कि अब तो उसे याद भी नहीं रहता कि असल में तुम कौन हो। शार्लेट उससे कहती है कि वो अभी भी वही इंसान है जो वो पहले थी। फिर मैक्स कहता है कि ये उसके लिए काफी नया है। इस पर शार्लेट बोलती है कि वो इस समय यहाँ उसके साथ है और यही उसके लिए काफी है। इसके बाद अगले सीन में हम मैक्स और शार्लेट को कहीं जाते हुए देखते हैं। वो लोग शायद किसी ट्रिप पर जा रहे थे और शार्लेट को ट्रैवल करने में काफी अच्छा फील होता है। उसके और मैक्स के बीच अब रिश्ते काफी सुधर गए हैं, लेकिन उनके रिलेशन में अब वो पहले जैसा ट्रस्ट मैक्स कभी भी नहीं कर पाएगा और कुछ इसी तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।